मेरे संत समाज, बहुत ही खुशी की बात है कि आज सुंदर भगवान राम की अमृत रूपी गंगा बहावत है। मानस के प्रेमी संत समाज, गंगा दो प्रकार की होती है। एक तो गंगा में पानी ही पानी है और ये गंगा में सुंदर भगवान राम कहानी है। तो यही परमात्मा की सुंदर कहानी न सुनाए की सुंदर शुभ मौका मिले है। तो भगवान राम 14 वर्ष के वनवास निकले हैं और माता सीता की पता लगाते हुए वानर सेना मतलब सहायता मांगे है और वानर सेना सुंदर पहुँचे हैं। समुद्र ने लांग करके हनुमंत जो है माता सीता की पता लगाते हैं। और जब समुद्र ने लांग करके हनुमंत जो है माता जगत जननी सीता के खबर लगाए पर पहुँचते और समुद्र में अनेक प्रकार के परीक्षा लेकर देवता मन भेजे रहे। माता भगवान देवता मन हनुमंत जी की परीक्षा लेकर भेजे रहे। अनेक प्रकार के राक्षस मन के उद्धार करते हुए, देवता के भेजे हुए दूत के उद्धार करते हुए हनुमंत जो है लंका में माता सीता की खबर लगाए बढ़ जाते। तो माता सीता के खबर लगाए बढ़ जाते ना तो लंका में पहुँचते हनुमंत जी। जब हनुमंत जी लंका में पहुँचते न तो अपन रूप ला मशक समान रूप बिल्कुल छोटे रूप बना करके जाते, जाए के प्रयास करते, फिर भी वहाँ के द्वारपाल में जो लंकनी रहते वो जान डर थे कि हमें कोई भी आते जाते ओला वो पहचान डर थे। हनुमंत जी लगते अरे मोर निरादर करने वाले कहाँ जाता। हनुमंत जी ला जान डर थे। और जब हनुमंत जी स्वयं अपन निर्वेश में आते और एक गदा एक घुसा लंकनी न मारते तो वही जगह लंकनी ला याद आते कि बोला ब्रह्मा वरदान दे। तो ये लंकनी कौन है? लंकनी जो है स्वर्ग लोक के देवलोक के अप्सरा है। तो अब वो लंकनी जो है जब स्वर्ग लोक में इंद्र के सभा होत रखे, इंद्र के सभा होत रखे थे में सभी ब्रह्मा विष्णु इंद्रदेव चंद्रदेव सभी वहाँ उपस्थित होते। तो भगवान शंकर भी है वहाँ वो सभा में जाए के प्रयास करते। जैसे ग्राम में बैठक होते तो जैसे साहू समाज के बैठक होते तो बड़े बड़े अध्यक्ष सचिव पदाधिकारी मन पहुँचते, उसमें प्रकार के सभी देवी देवता मन पहुँचते। तो हनुमान तो सुंदर शंकर जी भी वो सभा में जाए लग थे। तो अप्सरा जो है कथे की ते कहाँ जाता ते अमंगल वेश वाले ये सभा में नहीं जा सकत। ऐसे वो अप्सरा जो है भगवान शंकर लगते। तो भगवान शंकर वही जगह आपस हो जाते मानस के प्रेमी संत समाज। तो ब्रह्मा जो है देखते और ब्रह्मा जो है वो अप्सरा ला श्राप देते कि त्रेता युग में तो जब भगवान जगत जननी माता सीता की पता लगाए बराही तो हनुमंत के द्वारा बोला मारे जाहि तो ये जो श्राप है वही जगत तो मुक्ति होगी। तो जब वो अप्सरा लंका में लंकनी के रूप में रखवाली करते और जब हनुमंत जी जब मारते न तो वो अपन असली रूप में अप्सरा रूप में सुंदर देवलोक में चले जाते। तो मानस के प्रेमी संत समाज पहले हनुमंत जी जाते और ओकर बाद में कहा थी कि
भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपुमत भाव, अकोट विघ्न न संत करत भाव, जीवी नित। जैसे करोड़ों विघ्न आए पर भी, करोड़ों कष्ट आए पर भी संत अपन नियम ल नहीं छोड़े, संत अपन नीति ल नहीं छोड़े। संत जो है विनम्र स्वभाव के होते, शांत स्वरूप के होते, अपन नीति ल नहीं छोड़े। वैसने प्रकार से अंगद के चरण पृथ्वी ल नहीं छोड़े। कोटि विघ्न सुनना संत कर, जीवी नीति न त्याग। तो वैसे प्रकार से अंगद जी भी के पैर जो है धरती ले नहीं छोड़े, पृथ्वी ले नहीं छोड़े। और तब लज्जा के मारे जतका भी वहाँ योद्धा आए थे, मेघनाद के समान करोड़ों योद्धा अंगद के पैर ला थपड़ने पर थे, उठाए दो फिर भी उठा सके, क्योंकि हमें भगवान के प्रभुता है, भगवान की शक्ति है। तो अंगद परमात्मा के राम के नाम ले याद करके सुंदर अपन पैर ला धरती में रखे। तो ऐसे में प्रभु के महिमा अपरंपार है। बोल लखन से राम
सारे जब अंगद जी के जब पैर रहा धरती ने नहीं हटे, तब ओला देखते रावण, और रावण देख करके ओकर जो मन है, ओकर मद है, जो ओकर अभिमान है, वो दूर हो जाते। ओकर अभिमान डगमगाने लगते ओकर, और अंगद के बल देख करके रावण जो है हृदय से हारने लगते, क्योंकि हनुमंत जी माता सीता की पता लगाए वर्गी। अब जब समुद्र लांग करके और ओकर बाद में अंगद जिला एक बार फिर भेजते, काबर कि जगत जननी माता सीता लौटा दे, एक बार और संधि करे बर भेजते। भगवान राम से मित्रता कर ले, माता सीता वापस कर ले। तो अंगद जी वही कारण से जाते कि एक बार फिर समझौता हो जाए, माता सीता वापस कर दे और प्रभु राम के चरण में गिर जाए। लेकिन रावण कथे कि मोर आन बान मान शान के का होगी, यदि मैं रणभूमि में मारा जाऊं तो राम के साथ मानस के समाज आज परमात्मा राम के साथ में रावण हर साल रावण मारे जाते हैं, रावण सही नहीं, रावण अमर है, परमात्मा राम के साथ में रावण भी अमर है। तो रावण ने कथे मोर आन बान शान के का होगी, अगर मैं रणभूमि से तो जीत जाऊं तो मैं तीनों लोग के मालिक हो जाऊं। ऐसा प्रकार से अंगद बहुत प्रकार से समझे थे, लेकिन रावण नहीं समझे। तो अंगद के बल देख करके हृदय से हारने लगते। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं खड़े हो जाते, अंगद के पैर उठाए बर कहा तो चरण कहा बाल कुमारा अम्बम पर। तो जब रावण जो है अंगद के चरण पकड़ने लगते तो अंगद कहे अरे दुष्ट, मोर चरण लते काबर पकड़ थकते, जाके प्रभु के चरण न पकड़, जेकर से तोर उद्धार होगी, जेकर से तोर कल्याण होगी। हे रावण, मोर चरण न पकड़े ले तो कोई उद्धार नहीं, प्रभु राम के चरण न पकड़ ले, माता सीता ल वापस कर दे। फिर अपन पैर उठा करके अंगद जो है बचाव करते, कथे कि तो यही में तोर कल्याण हो, यही में तोर बचाव हो। तो ग्रसे से ने राम चरण सठ जाई, कथे कि अरे मूर्खा, प्रभु के चरण में जाकर गिरगा, यह सुनकर मन में बहुत तो कुचा करके गाँव में लौटने लगे, संकोच मर गई। स्वाभिमान है, उकर मान है, सम्मान है, वो हिलने लगते, उकर मद जो है चूर होने लगते। जैसे मध्य के समय चंद्रमा फीका दिखे, वैसे प्रकार से रावण के जो चेहरा जो हृदय जो है फीका पड़ने लगते, होने लगते।